मैं रविंदर। परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कक्षा 12 के डिफरेंशियल का अगला क्वेश्चन, जो कि अगले वीडियो में आप लोग जो देखे हैं उसके से आगे से क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन बता दिया गया है। 4, 5, 6, ठीक है, जिसमें अलग अलग ABCD करके दिया था। सभी क्वेश्चनों को बताया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 7वें नंबर के क्वेश्चन से, जिसमें आपको 7वें नंबर में बता दूं, क्वेश्चन आपको 23 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 7 नंबर के क्वेश्चन में आपका ABCD करके आपका 23 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको बता दें कि इसमें हम लोग 7वें नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, आज जो कि ABCD करके अलग अलग क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ए वाला, करनी में साइन यक्स। यानी कि करनी में साइन यक्स का आपका यक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है, यानी यक्स के सापेक्ष आपका अवकलन करना है। तो आइए देखते हैं कैसे डिफरेंशियल किया जाता है। आपका पहला है करनी में साइन यक्स। तो आप सबसे पहले इसको y बराबर करनी में साइन यक्स मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे आप, माना y बराबर करनी में साइन यक्स। ये पूरा टोटल आपका साइन यक्स है करनी में। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, y बराबर इस साइन यक्स को यक्स साइन यक्स के पावर 1/2, करनी में साइन यक्स को साइन यक्स के पावर 1/2 लिख देंगे। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, यानी कि d/dx। ठीक है, यहां लिख सकते हैं आप कि दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि d/dx y, यहां पे हो जाएगा d/dx साइन यक्स के पावर 1/2, साइन यक्स के पावर 1/2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, dy/dx इक्वल टू इसका यक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे। तो इसको दिमाग में मान लेना है, यक्स के पावर n वाला फार्मूला। तो आपको पता होगा कि यक्स के पावर n का जो फार्मूला होता है आपका क्या होता है, d/dx यक्स के पावर n इक्वल टू n इंटू यक्स के पावर n-1। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, इसी फार्मूला पे आपका लगेगा। तो यहां से हो जाएगा आपका साइन यक्स के पावर 1/2, यानी आपका होगा क्या, ये हो जाएगा 1/2 साइन यक्स के पावर 1/2-1, 1/2-1। आप पुनः d/dx क्या हो जाएगा, साइन यक्स, पुनः d/dx साइन यक्स। ठीक है, dy/dx इक्वल टू 1/2 हो गया। ये देखिए साइन यक्स के पावर 1/2-1 है। आप 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा, -1/2 होगा, यानी कि साइन यक्स के पावर कितना हो जाएगा, -1/2। आइए साइन यक्स का डिफरेंशियल, यानी कि d/dx दिया हुआ है साइन यक्स, यानी कि आपको क्या करना है, साइन यक्स का डिफरेंशियल करना है। तो साइन यक्स का डिफरेंशियल कितना आएगा, cos यक्स। ठीक है, साइन यक्स का डिफरेंशियल cos यक्स होता है, यानी कि dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका 1/2। आइए cos यक्स को पहले लिख लीजिए, cos यक्स। अब देखिए ये साइन यक्स के पावर -1/2 है, यानी किसी भी संख्या के घाते माइनस संख्या होती है, अगर उसको नीचे लाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि साइन यक्स के पावर नीचे अगर लाएंगे तो साइन यक्स के पावर +1/2। अब 1/2 आप क्या लिख सकते हैं, करनी में साइन यक्स, यानी कि आपका वैल्यू जो आएगा dy/dx का 1/2 cos यक्स अपान करनी में साइन यक्स होता है। यानी कि करनी में साइन यक्स का डिफरेंशियल अवकलन 1/2 cos यक्स अपान करनी में साइन यक्स होता है। ठीक है, अब इसके अगला क्वेश्चन देखेंगे, बी वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है,
बी वाला क्वेश्चन है क्या? बी वाला क्वेश्चन आपका है साइन करनी में यक्स। सातवां का आपका बी वाला जो क्वेश्चन है आपका है साइन करनी में यक्स। साइन करनी में यक्स का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, साइन करनी में यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो यानी कि हमें साइन करनी में यक्स का हमें यक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है। तो आपको करना क्या होगा, y बराबर आपको मान लेना होगा साइन करनी में यक्स। ठीक है, यहां से डिफरेंशियल करेंगे डी बाई डी एक्स, वाई का यहां पे करेंगे डी बाई डी एक्स साइन करनी में यक्स। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, डी वाई अपान डी एक्स इजकल टू आपका हो जाएगा साइन यक्स का डिफरेंशियल होता है कास यक्स, यानी कि कास यक्स के जगह क्या है करनी में यक्स, साइन यक्स का डिफरेंशियल कास करनी में यक्स हो गया और डी बाई डी एक्स क्या होगा करनी में यक्स। यानी कि आप पुनः इसको हल करेंगे, ये आपका आएगा यहाँ पे कास करनी में यक्स, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2, यानी कि करनी में यक्स है तो इसको आप लिख सकते हैं यक्स के पावर 1/2। अगर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो आपका क्या आएगा 1/2 यक्स के पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो 1/2 यक्स के पावर 1/2 माइनस 1 होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये कास करनी में यक्स तो आएगा ही, 1/2 भी रहेगा आपका, यक्स के पावर 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा माइनस 1/2, यानी कि यक्स के पावर माइनस 1/2 उसको पुनः नीचे लाएंगे तो आपका करनी में यक्स आ जाएगा। यानी ये लिखेंगे आप 1/2 कास करनी में यक्स बटे करनी में यक्स, ये आपका डिफरेंशियल है। यानी कि साइन करनी में यक्स का यक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल कितना होगा 1/2 कास करनी में यक्स बटे करनी में यक्स, आपका डिफरेंशियल रिजल्ट है। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा यानी सी वाला क्वेश्चन, सातवां का सी करेंगे क्योंकि अभी बी किए हैं तो अब सी वाला करेंगे। आपका सी वाला है क्या क्वेश्चन, ये जानना जरूरी है। तो सी वाला क्वेश्चन है आपका करनी में tan यक्स, करनी में tan यक्स, करनी में tan यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो y बराबर आप मान लेंगे क्या करनी में tan यक्स। ठीक है, इसका यक्स के सापेक्ष आप डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, यहां से आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स करनी में tan यक्स। आप पुनः वही काम d बाई डी एक्स करनी में tan x, तो इसका करेंगे डिफरेंशियल तो क्या होगा ये tan x के पावर 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 tan x के घाते 1/2 माइनस 1 और d बाई डी एक्स किसका किसका यक्स का करेंगे। भाई साहब ये तो आपका ऐसे हुआ ना, करनी में tan x, तो tan x करनी में है तो 1/2 tan x के पावर 1/2 माइनस 1 और d बाई डी एक्स यक्स के स्थान पे है क्या आपका tan x है, तो यहाँ लिख लेंगे tan x। ठीक है, अब होगा क्या 1/2 tan x के पावर 1/2 माइनस 1, यानी आपका कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस 1/2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/2 और tan x का डिफरेंशियल कितना होता है सेक स्क्वायर यक्स, tan x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर यक्स होता है। तो आप इसको लिख लेंगे 1/2, ये सेक स्क्वायर यक्स पहले लिख लीजिए, ये आपका कितना आएगा tan x के पावर माइनस 1/2 है, नीचे ला करके इसको पॉजिटिव में लिख करके अब इसको करनी में लिख दीजिए, यानी कि करनी में tan x का डिफरेंशियल 1/2 सेक स्क्वायर यक्स बटे करनी में tan x होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बेहतर तरीके से लगा सकते हैं क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया हूं। ठीक है,
अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं, इस क्वेश्चनों को देख लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर मिल जाता है आपको, जैसे करनी में tan x है, करनी में काट x रहेगा, करनी में sec x रहेगा, करनी में cos x हो सकता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो आप इस तरीके से लगा के बता सकते हैं। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन में। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा डी वाला क्वेश्चन। ठीक है, डी वाला क्वेश्चन है क्या है आपका, करनी में log x, करनी में क्या है log x, करनी में log x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर आप मान लेंगे किसको, करनी में log x को। ठीक है, पुनः वह डिफरेंशियल करेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का डिफरेंशियल करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करेंगे तो इसका होगा क्या, dy अपान dx इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से 1/2 log x के पावर -1/2। यानी कि अभी भी ऐसे क्वेश्चनों को पीछे वाला हल किए हैं कि log x यानी 1/2 लिख देंगे, 1/2 log x की पावर -1/2। आप पुनः d/dx जब करेंगे किसका, x के स्थान पे यानी log x का। ठीक है, x के स्थान पे log x है यानी log x। तो अब पुनः क्या होगा, dy अपान dx इक्वल टू 1/2, ये कितना हो जाएगा 1 अपान करनी में log x होगा। अब इसका पुनः करेंगे डिफरेंशियल तो कितना आएगा, 1/x आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि dy अपान dx इक्वल टू कितना आएगा 1/2, 1/2, ये x है, अब कितना करनी में log x, ये आपका आंसर है। ठीक है, यानी कि करनी में log x का क्या करना था, y बराबर मान लेना था, और dy अपान dx इक्वल टू 1/2 log x के पावर 1-1/2। आप करोगे 1-1/2 तो 2 एकम 2। ठीक है, कितना होगा n-1 ना, तो 1/2 -1 करोगे, 1/2 -1 तो 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा -1/2, यहाँ पे -1/2। x के स्थान पे क्या है log x। अब वही काम हो गया यहाँ पे कि इसको नीचे लाके पॉजिटिव लिख दिया गया, इसका डिफरेंशियल 1/x हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा डी वाला क्वेश्चन देखते हैं है क्या आपका। डी वाला क्वेश्चन है आपका, इसके अगला क्वेश्चन है, करनी में log x का बता दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका x साइन करनी में x, x साइन करनी में x। ठीक है, x साइन करनी में x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तो अब तक कोई भी फंक्शन पढ़ते आए हैं तो उसमें एक ही फंक्शन का फलन अलग अलग रहता था। ठीक है, जैसे आपका साइन करनी में x, ऐसे यानी फलन का फलन रहता था। अब आपको मिलेगा क्या, दो फलन वाले मिल गए। देखो यहाँ पे x आपका फर्स्ट फलन, ये साइन करनी में x आपका सेकेंड फलन हो गया पूरा टोटल। ठीक है, तो जिसमें आपको दो फलन रहेंगे, आपको बता दें कि जिसमें आपका दो फलन रहेंगे तो उसमें करेंगे क्या आप, उसके लिए फार्मूला जानिए। सबसे पहले फार्मूला देखिए, अगर आपको दिया रहेगा कि u भी, ठीक है, यानी कि d/dx u भी, यानी कि अगर दो फलन है, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो इसको हल कैसे करेंगे, फार्मूला देख लीजिए। u यानी आप पहले वाले को उतार लेंगे, यानी u को उतार लेंगे, आप v का अवकलन करेंगे यानी कि v dx, प्लस लगाते हैं, सेकेंड वाले को उतार लेंगे, आप प्रथम फलन यानी कि u वाले का अवकलन करेंगे यानी कि u dx। ठीक है, ये आपका है, यानी कि आपका जो है प्रथम और द्वितीय फलन अगर दो फलनों का होगा तो आप करेंगे क्या, प्रथम फलन पहले वाले को, दूसरे वाले को सेकेंड फलन मान लेंगे।
ठीक है। तो प्रथम फलन उतर जाएगा, द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन उतर जाएगा, आपका प्रथम फलन का अवकलन। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूला पे ये सवाल लगेगा। ठीक है, तो ये सवाल आपको बेहतर तरीके से लगाना है। देखिए कैसे लगाएंगे। ये चीज तो आप जान ही गए। अगर नहीं जानते तो भाई साहब इसको लिख लीजिए। अब देखिए आगे, आपका यक्स वाई बराबर आपको क्या मान लेना है, यक्स साइन करनी में यक्स, यक्स साइन करनी में यक्स। अब इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, अब पुनः वही काम करेंगे जो पीछे करते हैं, यानी कि डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, यक्स, यानी कि इसको लिख लेंगे ऐसे, डी बाई डी एक्स, यक्स साइन करनी में यक्स। ठीक है, अब होगा क्या, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू आपका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट फलन को आप उतार लीजिए, डी बाई डी एक्स, द्वितीय फलन का अवकलन, यानी कि साइन करनी में यक्स। ठीक है, प्लस द्वितीय फलन आप उतार लेंगे, यानी कि साइन करनी में यक्स उतर गया, और डी बाई डी एक्स क्या होगा, आपका यक्स होगा। ठीक है, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या आगे होगा, यक्स हो गया, और साइन करनी में यक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा, साइन करनी में यक्स का करोगे तो इसको दिमाग में यक्स मान लो, साइन यक्स, साइन यक्स का हो जाएगा आपका कास यक्स, और डी बाई डी एक्स किसका, आपका हो जाएगा करनी में यक्स। ठीक है, तो आपका यक्स उतर गया, डी बाई डी एक्स साइन करनी में यक्स, साइन यक्स का कास यक्स हो गया, और डी बाई डी एक्स करनी में यक्स हो गया। अब प्लस ये साइन करनी में यक्स, साइन करनी में यक्स उतार लीजिए, इस यक्स का आप डिफरेंशियल करेंगे ना, यक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो एक आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू आपका आएगा कितना, ये यक्स है, ये कास करनी में यक्स आपका उतर जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो आपका आएगा 1/2 यक्स के पावर माइनस 1/2। क्यों, क्योंकि यक्स के पावर 1/2 का डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2 यक्स के पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि 1/2 सामने आ गया, यक्स के पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 आएगा। अब प्लस आपका दिया हुआ है साइन करनी में यक्स। अब इसके आगे क्या होगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ से यक्स, अब 1/2 है, यानी यक्स अपान 2, ये क्या होगा, कास करनी में यक्स, ये देखिए माइनस 1/2 है, किसके पावर, यक्स के पावर, यानी यक्स को नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यक्स के पावर 1/2 आपका हो जाएगा करनी में यक्स। इसको क्या लिख देंगे, साइन करनी में यक्स। अगर आप इतने पे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका आंसर ये भी है। अगर इसको आप आगे हल करके थोड़ा सा सरल करके अगला आंसर लाना चाहते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आपका अगला रहेगा, इसको सॉल्व करने के बाद डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये देखिए इस यक्स को हम लिख देंगे करनी में यक्स गुणे करनी में यक्स, और नीचे आपका क्या है, ये 2 है, और ये आपका क्या है, करनी में यक्स है, ये आपका बचा हुआ है क्या, कास करनी में यक्स, अब प्लस क्या है, साइन करनी में यक्स। ठीक है, ये करनी में यक्स से करनी में यक्स कट जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2, यानी कि ऐसे लिख लीजिए करनी में यक्स, कास करनी में यक्स, अब बटे क्या है 2, अब प्लस कितना आया, साइन करनी में यक्स। ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, यानी कि आपका जिसका अभी किए हैं डिफरेंशियल, यानी कि आपका यक्स साइन करनी में यक्स का डिफरेंशियल कितना आया, करनी में यक्स कास करनी में यक्स बटे 2 धन साइन करनी में यक्स आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको बेसिकली बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के पेपर में कोई भी आ सकता है आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा करनी में काट यक्स। आपको पीछे मैंने बताया कि करनी में साइन यक्स, ठीक है,
इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे, मैं लिख दे रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा। क्या है आपका करनी में काट यक्स, क्या है आपका करनी में काट यक्स, करनी में काट यक्स, ये आपका है। यानी कि करनी में काट यक्स का डिफरेंशियल उसी प्रकार करिएगा जिस प्रकार मैं करनी में साइन यक्स का बताया, ठीक है। तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। इसके आगे अगला क्वेश्चन मैं लगाता हूं, आप लोग देखिए। इसका अगला क्वेश्चन है आपका लाग आपका दिया हुआ है लाग करनी में यक्स माइनस ए प्लस करनी में लाग कोष्टक में करनी में यक्स माइनस ए प्लस करनी में यक्स माइनस बी, यक्स माइनस बी, ये आपको दिया हुआ है। यानी कि लाग करनी में यक्स माइनस ए प्लस करनी में यक्स माइनस बी का आपको डिफरेंशियल करना है। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाग यक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x होता है। क्या होता है 1/x। यानी कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि d/dx जो होता है लाग यक्स का डिफरेंशियल 1/x होता है, ये चीज होता है। तो आपको इसी प्रकार ये सॉल्व करना है कि ये लाग है, ये पूरा कोष्टक में आपको क्या मान लेना है, ये पूरा दिमाग में यक्स मान लेना है, ठीक है। आप पुनः इसका डिफरेंशियल कर दीजिएगा। यानी कि आपको लाग आप पूरा कोष्टक में जितने फलन है, जितना आपका फंक्शन है, वो आपका क्या हो जाएगा, यक्स मान लेना है दिमाग में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये लाग है तो लाग ये पूरा दिमाग में क्या मानने के लिए बोला हूं आप लोगों को, यक्स। तो लाग यक्स का डिफरेंशियल यानी इसको सबसे पहले y बराबर आप मान लेंगे और यक्स के सापेक्ष यहाँ लिख सकते हैं कि यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का डिफरेंशियल करने पर, अवकलन करने पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से dy/dx बराबर, ठीक है। अब यहाँ मैं d/dx नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो dy/dx इक्वल टू इसका डिफरेंशियल करना है। तो लाग ये पूरा है यक्स, तो लाग यक्स का 1/x, 1/x, ठीक है। यानी कि जितना आपका कोष्टक के अंदर है वो आप लिख लेंगे, करनी में यक्स माइनस ए प्लस करनी में यक्स माइनस बी, ये पूरा टोटल लाग यक्स का 1/x d/dx जो यक्स के स्थान पे पूरा टोटल, तो यक्स माइनस ए आप प्लस करनी में यक्स माइनस बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, dy/dx इक्वल टू ये आपका आएगा 1 करनी में यक्स माइनस ए प्लस करनी में यक्स माइनस बी, ठीक है। अब गुणे dy/dx यानी इतने का आपको अलग अलग क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे। तो होगा क्या, आपका होगा dy/dx, देखिए करनी में यक्स माइनस ए प्लस dy/dx यक्स माइनस बी, किसमें, करनी में, ये कोष्टक आपका लगा रहेगा, ठीक है। तो dy/dx इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 करनी में यक्स माइनस ए प्लस करनी में यक्स माइनस बी, ठीक है। ये गुणे का चिन्ह। अब इसका डिफरेंशियल इसका भी करना है, इसका भी करना है, बीच में प्लस है। तो यानी कि इसका करेंगे तो क्या आएगा, 1/2, यानी कि यक्स माइनस ए के पावर 1/2 करेंगे, 1/2 आगे आएगा, ठीक है मित्रों। तो 1/2 आपका आगे आएगा और यक्स माइनस ए के पावर क्या हो जाएगा, -1/2। अब पुनः dy/dx किसका, पुनः यक्स माइनस ए का प्लस, अभी तो इसका हुआ, अब इसका करेंगे तो 1/2 ये भी सामने आएगा, 1/2 यक्स माइनस बी के पावर -1/2 आप प्लस कर रहा हूं, सॉरी, यक्स माइनस बी का पुनः करेंगे तो dy/dx क्या, यक्स माइनस बी, यक्स माइनस बी, कोष्टक लग जाएगा। अब इसके आगे हल करेंगे, इसके आगे हल करते हैं ऊपर, ठीक है। अब देखिए आगे इसके आगे वाले में आपको करना क्या है, थोड़ा सा सॉल्व कर देना है और जो डिफरेंशियल बचा हुआ है उसका डिफरेंशियल कर देंगे।
तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान करनी में यक्स माइनस ए अब प्लस करनी में यक्स माइनस बी। ठीक है, अब गुणे का यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है, 1/2 आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, और ये कितना होगा, ये नीचे आ जाएगा आपका, तो करनी में यक्स माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, आज जब इसका करेंगे आप तो देखिए यक्स का 1 होगा और एक आपका 0, 1 माइनस 0 यानी 1 होगा, तो 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, आपका हो जाएगा प्लस 1/2। अब देखिए इसका 1/2 यक्स माइनस बी के पावर माइनस 1/2 है, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा यक्स माइनस बी। अब क्या बचा, 1 माइनस बी, 1 माइनस 0 यानी 1 आएगा, यानी वही बात है। तो आपका होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1/2 दोनों में है, देखिए 1/2 1/2 कॉमन है तो 1/2 कॉमन। ठीक है, गुणे 1 बटे क्या है ये यक्स माइनस ए प्लस यक्स माइनस बी है आपका। ठीक है, अब गुणे, जब ये आप बाहर निकाल लिए तो बचा क्या, 1 अपान करनी में यक्स माइनस ए अब प्लस 1 अपान करनी में यक्स माइनस बी बचा हुआ है। ठीक है, इसके आगे हल करते हैं। अब इसके आगे ये होगा कि डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1/2 आप तो बाहर ही है, यानी इसको ऐसे लिखते हैं 1 आइए 2 नीचे यानी 2 करनी में यक्स माइनस ए अब प्लस करनी में यक्स माइनस बी। आइए कोष्टक लगाना जरूरी है क्योंकि 2 गुणा में गुणा, ये आप इसको हल करेंगे तो ये चीज यहाँ ये चीज यहाँ, यानी कि करनी में यक्स माइनस ए, तो यानी इस पूरे को सॉल्व करेंगे ना तो आपका आएगा करनी में यक्स माइनस ए अब प्लस करनी में यक्स माइनस बी। अब पूरा के बटे आएगा आपका करनी में यक्स माइनस ए और गुणे करनी में यक्स माइनस बी, ये आएगा। यानी आप देखिए ये पूरा जितना टोटल है उतना ही ऊपर है, यानी इससे और इससे कट जाएगा, जो बचा है उसको लिख लेंगे। यानी कि डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1/2 और गुणे क्या बचा हुआ है 1 अपान यक्स माइनस ए और गुणे करनी में यक्स माइनस बी। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 अब क्या बचा हुआ है कोष्टक के अंदर यक्स माइनस ए गुणे करनी में यक्स माइनस बी, आप इतने पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर है। यानी कि जो आप लोग डिफरेंशियल ज्ञात किए हैं लाग करनी में यक्स माइनस ए प्लस करनी में यक्स माइनस बी का, वो आपका आया रिजल्ट 1/2 करनी में यक्स माइनस ए गुणे करनी में यक्स माइनस बी, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर बेसिकली आप सॉल्व भी करना चाहते हैं और तो इसके अंदर करनी में करके यक्स माइनस ए यक्स माइनस बी का गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे छोड़ सकते हैं तो आपके बोर्ड के पेपर में आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको बता दें, इसका जो अगला क्वेश्चन है प्यारे वो आपका ये है कि लाग करके दिया हुआ, यानी कि लाग यक्स प्लस करनी में यक्स 1 प्लस यक्स स्क्वायर, यानी ये दिया है लाग कोष्टक में यक्स प्लस करनी में 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब सेम वही क्वेश्चन, ये लाग है, इसको दिमाग में पूरा यक्स मानिएगा, लाग यक्स का 1 अपान यक्स डी बाई डी एक्स करके इस वाले का कर दीजिएगा। यानी कि आपको इस सवाल को आप लोगों को लगाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूं कि लाग यक्स प्लस करनी में 1 प्लस यक्स स्क्वायर इससे पिछले वाले सवाल के आधारित है, ये आप इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, अब इसके आगे वाले वीडियो में आपको अगला क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है।